दरअसल प्रोफेसर साहब पीएचडी कराने के बहाने पूर्व काउंसलर का शारीरिक शोषण, मानसिक शोषण क्या करते थे। कभी मेरे स्ट्रैप्स को टच करते थे, कभी मेरे ब्रेस्ट को टच करते थे और ऐसे बिहेव करते थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और ये वो बहुत टाइम से करते थे। इतना ही नहीं, ये ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि वो जैसे ही हम अपॉइंट हुए वो हमको झांसा देते थे कि तुम्हारा पीएचडी में एडमिशन करवा देंगे इसी यूनिवर्सिटी में और तुमको यहाँ पे परमानेंट करवा देंगे। करते थे, मेरा हाथ पकड़ लेते थे, अपने चैम्बर में बिठा कर रखते थे बहुत देर तक और मेरे साथ गलत गलत चीज़ें करते थे। हम चाहते हैं कि ऐसे इंसान को विश्वविद्यालय से निकाला जाए और विश्वविद्यालय उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई करे। कुछ कार्रवाई नहीं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, बिहार के कॉलेज से शर्मसार करने वाली खबर निकल कर आ रही है। पटना कॉलेज का मामला है। दरअसल प्रोफेसर साहब पीएचडी कराने के बहाने पूर्व काउंसलर का शारीरिक शोषण, मानसिक शोषण क्या करते थे, ऐसा दावा किया जा रहा है, ऐसा आरोप लगा रही है पूर्व काउंसलर की जो प्रोफेसर साहब हैं वो हमेशा कहते थे कि तुम्हें पीएचडी करवा देंगे, नौकरी दिलवा देंगे, कई तरह के वादे कर कर उसके साथ में यौन उत्पीड़न किया गया है। पूरा मामला, दरअसल इस मामले को लेकर पिरबहोर थाने में प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। दरअसल पूरा मामला मैं बता दूं, काउंसलर के अनुसार विभागाध्यक्ष ने केबिन में बुलाकर परेशान किया तथा पीएचडी नौकरी का झांसा देकर उनका शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न किया है। पीड़िता सितंबर 2024 से 2025 तक पटना कॉलेज के काउंसलर पद पर कार्यरत थी। कॉलेज का रुख है कि पीड़िता का आरोप उन्होंने कॉलेज की आंतरिक शिकायत समिति से भी की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आरोपी पक्ष का जवाब है कि आरोप पर सफाई देते हुए एचओडी ने इन दावों को पूरी तरह से खारिज किया है। उनका आरोप है कि युवती उनसे शादी करना चाहती थी और मना करने पर उसने झूठा आरोप लगाए हैं। दरअसल पूरा मामला अब जांच का विषय है। आखिर जो पीड़िता है क्या बोल रही है, आइए सुनते हैं। कभी मेरे स्ट्रैप्स को टच करते थे, कभी मेरे ब्रेस्ट को टच करते थे और ऐसे बिहेव करते थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और ये वो बहुत टाइम से करते थे। इतना ही नहीं, ये ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि वो जैसे ही हम अपॉइंट हुए वो हमको झांसा देते थे कि तुम्हारा पीएचडी में एडमिशन करवा देंगे इसी यूनिवर्सिटी में और तुमको यहाँ पे परमानेंट करवा देंगे। ऐसे ऐसे वो बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ करते थे। मेरा हाथ पकड़ लेते थे, अपने चैम्बर में बिठा कर रखते थे बहुत देर तक और मेरे साथ गलत गलत चीज़ें करते थे। पटना विश्वविद्यालय के अंदर पटना कॉलेज डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी में काउंसलर थे और वहाँ के हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी के हेड डॉक्टर उदय शंकर। वो हमको बहुत हरास करते थे। कभी मेरे स्ट्रैप्स को टच करते थे, कभी मेरे ब्रेस्ट को टच करते थे और ऐसे बिहेव करते थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और ये वो बहुत टाइम से करते थे। इतना ही नहीं, ये ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि वो जैसे ही हम अपॉइंट हुए वो हमको झांसा देते थे कि तुम्हारा पीएचडी में एडमिशन करवा देंगे इसी यूनिवर्सिटी में और तुमको यहाँ पे परमानेंट करवा देंगे। ऐसे ऐसे वो बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ करते थे। मेरा हाथ पकड़ लेते थे, अपने चैम्बर में बिठा कर रखते थे बहुत देर तक और मेरे साथ गलत गलत चीज़ें करते थे। हम चाहते हैं कि ऐसे इंसान को विश्वविद्यालय से निकाला जाए और विश्वविद्यालय उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई करे। कुछ कार्रवाई नहीं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अब कितने दिनों तक परेशान रही? इस चीज़ को हुए 7 महीने से ज़्यादा हो गए हैं। हम कॉलेज को कंप्लेन किए हैं, यूनिवर्सिटी को कंप्लेन किए हैं, राजभवन में कंप्लेन किए, कहीं से भी कुछ सुनवाई नहीं हो रही है। इतना ही नहीं, जब हम अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेने पटना कॉलेज के प्रिंसिपल के पास गए तो वो हमको ये कहकर मना कर दिया कि तुम्हारे ऊपर कार्रवाई चल रही है तो तुमको कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। लेकिन उनको कॉलेज का प्रॉक्टर बना दिया गया है, जबकि कार्रवाई उनके ऊपर चल रही है, मेरे ऊपर नहीं। मतलब आपने आवेदन किया, आप ही के ऊपर कार्रवाई चला दिया इन्होंने? हाँ, ऐसा इनका कहना है कि कार्रवाई मेरे ऊपर चल रही है, इसीलिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। 7 महीने से ज्यादा हो गए हैं, हमको कोई भी रिपोर्ट नहीं मिला, जबकि आईसीसी है, कॉलेज की आईसीसी। किस तरह के मानसिक तनाव में हैं अभी आप? मेरा जनवरी में ही तबीयत खराब हो गया था। हर चीजें खराब हो रही है, हमको एंजाइटी हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है। मेरा पीएचडी चल रहा है बट हम वो कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं। मेरा 2-3 एग्जाम छूट गया है। इसके वजह से कहीं भी बाहर जाते हैं तो हर लोग बोलता है, कॉलेज भी वापस जाते हैं क्योंकि हम वहीं से पढ़ाई किए हैं, तो वहाँ के टीचर्स हो, स्टूडेंट्स हो, स्टाफ हो, सारे लोग हमको बहुत गंदे नज़र से देखते हैं। मेरे रिश्तेदार में ये सारी चीज़ें पता है, मेरे नेबर्स को पता है ये सारी चीज़ें। मतलब कि आपको कहीं से कोई अभी इंसाफ नहीं मिल रहा है? नहीं, कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है और सारे लोग उनके साथ मिले हुए हैं। यूनिवर्सिटी उनको बचाना चाहती है, इसीलिए 7 महीने हो गए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है उस इंसान पे। आप पे उन्होंने क्या आरोप लगा दिया है?
वो हम पे ये आरोप लगा रहे हैं कि हम उनसे शादी करना चाहते थे और वो मना कर दिए, इसीलिए हम उन पे ऐसा कंप्लेन किए हैं। मतलब कि उल्टा आप पर आरोप लगा दिया उन्होंने। हाँ, उल्टा वो मेरे पे आरोप लगा रहे हैं, जबकि वो मेरे से दोगुने उम्र के बड़े हैं।